आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक सेम टॉपिक भी किया था, बट वहाँ पे हम लोग कहते थे कि वो कंडक्टिंग स्फेयर होता था। यहाँ पे हम बात करने हैं तो हमारा जो स्फेयर है वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। तो अभी भी तीन क्राइटेरिया है, इनसाइड, आउटसाइड एंड द सरफेस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आउटसाइड द सॉलिड स्फेयर की कैसे हम लोग डीलिंग करते हैं। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। कोई कंडक्टिंग सरफेस है नहीं, तो इसके वॉल्यूम्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। और एज्यूम करते हैं कि यहाँ का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस जो ख्यालों में आपको बनाना होता है उसको आप ड्रॉ कर लेते हैं। ख्यालों में गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, और ये जो सरफेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और एज्यूम करते हैं कि इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो जो फील्ड लाइंस होंगे वो क्या बनेंगे, रेडियली आउटवर्ड बनेंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो हम यहाँ पे स्मॉल पैचेस ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और एरिया वेक्टर्स भी जो होगा वह क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो दोनों कंडीशंस के हिसाब से हम ऐसे देख सकते हैं। आप कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी वो पैचेस ले सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा एंड द ds इस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि E पैरेलल है ds के। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स को हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लिखे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को जब ब्रेक करते हैं तो कॉस थीटा वाला एप्लीकेशन यूज़ होता है, इसलिए मुझे थीटा का नीड था, इसलिए हम लोगों ने ये एप्लीकेशन को यूज़ किया है। अब जब हम बात करने वाले हैं तो हम क्या बात करने वाले हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, यहाँ पे हम फ्लक्स लिख लेते हैं, इक्वल टू अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बात है कि इस पे टोटल चार्ज कितना है वो बात करते हैं। तो टोटल चार्ज की जब बात करते हैं तो Q इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, क्योंकि मेरे को पता है कि इतना बड़ा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसी एप्लीकेशन को यूज़ किया हम लोगों ने। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और जो ये Q है ये टोटल चार्ज है, यहाँ पे जो जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस को जब हम समझ रहे हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसको डील कर पाते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे को पता है कि यदि हम फ्लक्स लिख रहे हैं तो E डॉट डी एस को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, E ds एंड द एंगल cos 0 डिग्री। फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, मेरे को क्या पता है कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी जैसे ही ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू को जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हम इस कैलकुलेशंस को डील कर पाएंगे। दूसरा कि E जो है वो बाहर आ जाएगा। जैसे ही E बाहर आ जाएगा तब हम कैसे लिखेंगे इसको, तो आप देखिए एक बार, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू E बाहर आ जाएगा और क्लोज इंटीग्रल ds हो जाएगा। फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और E इंटू ds का मतलब क्या हो जाएगा, 4/r², क्योंकि गॉसियन रेडियस जो है वो कैपिटल R है, ठीक है, सॉरी स्मॉल r है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q बाई r²। ये जो वैल्यू आया है ये कहाँ का वैल्यू है, तो ये है आउटसाइड, मतलब कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कैलकुलेट कर रहे हैं तब का ये वैल्यू है। ये पिछले वाले टॉपिक से कुछ मिलता जुलता है, तो थोड़ा बहुत दिमाग में यदि आपको फिक्सिंग करना है तो वो फिक्सिंग कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब जब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं तो मुझे क्या करना है कि मेरे को अभी अभी जैसे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला अब हम कैलकुलेट किए वो हम किए 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q बाई कैपिटल R², क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली मुझे उसके सरफेस पे चाहिए। तो सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R है। अब जैसे ही ये बात कर लेते हैं तो मेरे को पता है कि Q बराबर क्या निकाले हैं, Q बराबर निकाले हैं 4/3 पाई RQ इंटू रो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है
इस चार्ज के वैल्यू को हम यहाँ से शिफ्टिंग कर देंगे। जैसे शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4Q, सॉरी यहाँ पे जैसे ही वैल्यू डालते हैं तो कितना आ जा रहा है, 4/3 पाई RQ रो डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट और R स्क्वायर। जो टर्म्स कैंसिल होने वाला है, 4 पाई मुझे दिख रहा है कैंसिल होने वाला है, इसमें से भी कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बचेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बचेगी, तो एक तो रो बच रहा है, थिंग्स की क्या हो बच रहा है, और यहाँ से एक R मरा है तो यहाँ एक R बच जाएगा और 3 एप्सिलॉन नोट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी मुझे। ये कहाँ पे मिल रहा है भाई, तो एग्जैक्टली जो है सरफेस पे जब आप होते हैं तब की वैल्यू है। तो सिंपल आप एप्लीकेशन यूज़ करें, बहुत फिजिक्स बड़ी हार्ड नहीं है जिसको हार्ड बना दे रहे हैं लोग, इतना सारा एप्लीकेशन एक साथ लगा दे रहे हैं यार। आप छोटे छोटे स्प्लिट कर लीजिए अपने टॉपिक्स को ब्रेक करके, फिर आप समझिए। तो अभी हम क्यों नहीं समझ सकते थे, सिंपल था ना, वेरी क्लियर थ्योरी था कि क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला था, जो टर्म्स हमारा कैंसल आउट होने वाला था उसको कैंसल आउट करना था, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेना था। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ पे पता चल गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पता चल गया, तो सरफेस पे पता चल गया। सरफेस के लिए सिर्फ क्या कंडीशंस याद रखना है, तो R इस R के बराबर होने वाला है, और कुछ तो किया नहीं मैं, ये Q का वैल्यू जो था वही सिर्फ यहाँ पे जा करके हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे पार्ट में। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चाहिए आपको, थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेशनल यूज़ है। देखिए हम क्या करते हैं कि एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, और ये भी पता है कि इस स्फीयर पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि उसने बोल दिया है कि चार्ज को नॉन कंडक्टिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, गॉसियन सरफेस डिज़ाइन कीजिए। तो एक गॉसियन सरफेस इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। मानते हैं कि ये रेडियस जो है कैपिटल R है, और यहाँ इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है। आपको इस P पॉइंट पे कैलकुलेशन करना है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ये यूज़ करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की बात करोगे, फिर से आप यही फील कर रहे हो कि E जो है वो पैरेलल है किसके, ds का। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। अब यार एक चीज़ क्या था कि जब टोटल चार्ज की बात हो रही थी तो हम बोल रहे थे 4/3 पाई RQ इंटू रो, बट यहाँ पे तो कुछ ही चार्ज इसके अंदर इनक्लोज कर पाए ना, तो उस चार्ज की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यही इसका थोड़ा एप्लीकेशनल यूज़ है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, Q डैश बोलते हैं। Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई RQ इंटू डेंसिटी, ठीक है ना। अभी यहाँ से हम डेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3Q डिवाइड बाई 4 पाई RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो अभी हम क्या करते हैं, Q डैश लिखते हैं और क्या लिखते हैं, 4/3 पाई RQ, और यहाँ पे रो का वैल्यू कितना आ रहा है, तो रो का वैल्यू आ रहा है 3Q डिवाइड बाई 4 पाई कैपिटल RQ। अब देखो इस 3 वाले से 3 को मार दो, पाई को पाई से मार दो, ये पूरा टर्म मर गया। तो बचा क्या, Q डैश क्या बचा, Q RQ डिवाइड बाई कैपिटल RQ। ये Q डैश मतलब ये जो नया चार्ज, यहाँ पे जो नया चार्ज डेवलप हुआ है, वो नया चार्ज जो है वह क्या है, Q डैश है। गेम ओवर, यहाँ के बाद कुछ नहीं है। फ्लक्स का फार्मूला लिखे, कूल माइंड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो करना था यहीं पे था। अभी हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। मेरे को पता है कि फ्लक्स इक्वल टू, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, E ds और cos 0 डिग्री। क्लियर है, यहाँ पे कोई विजनली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, ds। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू ds। ds कितना हो जाएगा, 4 पाई R² हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ देख लीजिए,
तो आप क्या लिखोगे, फ्लक्स इक्वल टू क्यू डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। अब क्यू डैश का वैल्यू क्या है आप निकाले हैं, जो क्यू डैश का वैल्यू आप निकाले हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो कितना हो जाएगा, क्यू आर क्यू डिवाइड बाई आर क्यू इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यदि आप ई का वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना, क्यू, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, सी ये आर स्क्वायर है, तो डू नॉट कंफ्यूज कि यहाँ आर स्क्वायर है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर क्यू, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तब आप क्या करने वाले हैं, देखिए क्योंकि पेज पूरे तरह से भर गया है तो हम एक नया पेज ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा वैल्यू आया वो क्या आया है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर डिवाइड बाई आर क्यू। और मेरे को पता है कि क्यू बराबर क्या पढ़े हैं हम लोगों ने, तो पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। अब ये जो क्यू का वैल्यू है, यहाँ जो क्यू का वैल्यू है इस क्यू से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही रिप्लेस करिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो इंटू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर क्यू। ठीक है, अब आप एक चीज़ तो देखिएगा कि एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या वो हम आपको बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे फ्लक्स के जगह हम लोगों ने लिखा है ना 1 क्यू डैश इंटू, यहाँ पे हमको क्या करना है 1 बाई एप्सिलॉन नोट भी लिखना है, ठीक है ना। ये हम छोड़ रहे थे क्योंकि हम डायरेक्ट लिख दिए थे स्टेप, क्योंकि मेरे माइंड्स के अंदर स्टेप्स याद रहते हैं क्योंकि बहुत प्रैक्टिस में हूँ, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए, तभी ये एप्सिलॉन नोट वाला टर्म यहाँ पे आ पाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अभी हम जैसे ही ये लिख दिए हैं तो अभी क्या पता है मेरे को कि 4 पाई वाला टर्म्स तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये आर क्यू वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, तो ऊपर में रो और आर बचेगी और कितनी बचेगी 3 और एप्सिलॉन नोट बचेगी। तो ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया किस कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे हम इनसाइड की बात करते हैं। यदि हम कहीं बोलें कि हम सेंटर वेंटर पे आ जाएं तो सेंटर पे आ गए तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 0, सेंटर पे रेडियस की वैल्यू 0 हो गई, तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये सेंटर वाला कंडीशन है, ये सेंटर वाला कंडीशन है, ठीक है ना। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो बहुत स्मार्ट मूवमेंट करा है हम लोगों ने, क्या मूवमेंट किया है कि सब कुछ जो है हमारे पास जो मेन फीचर्स है कि मुझे किसके पीछे जाना है, तो ये जो नया चार्ज यहाँ पे बन रहा है उसके पीछे जाना है, और उस चीज़ का जैसे ही हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट किया तो उसके बाद क्या एप्लीकेशन किए, सिंपल गॉस लॉ लगाए हैं और कुछ भी नहीं किए। गॉस लॉ लगाए, एंगल्स के बारे में पता है कि 0 डिग्री बनेगा, सब कुछ बाहर आएगा, क्यू डैश कितना निकाले, इतना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 1 बाई एप्सिलॉन नोट से, जो मेरा मिसिंग हो गया था, कभी कभी हो जाता है बट एग्जैक्टली मेरे माइंड के अंदर आ गया, तो पूरा वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो E का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। जैसे ही E का वैल्यू कैलकुलेट किए तो आपको पता है कि उस Q को यदि हम डेंसिटी के फॉर्म में लिख पाएँ तो डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिख पाएँ, तो डेंसिटी के फॉर्म में ऐसे लिख पाएंगे। और यदि आप ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं तो ग्राफ यदि प्लॉट करिएगा तो ग्राफ का जो नेचर्स आएगा वो ऐसा आएगा। एक बात पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहाँ पे आउटसाइड पे जाते ही देरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1 बाई आर स्क्वायर हो जाता है, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है। एग्जैक्टली ये क्या होता है, सरफेस पे होता है, ये आपका आर है और ये वैल्यू ई है। इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने लायक है नहीं, सिंपल ग्राफ प्लॉटिंग आना चाहिए और आ जाएगा। प्रोपोर्शनल्स है तो वो थोड़ा लीनियर आएगा, 1 बाय आर है तो वैरी करेगा, तो स्लोप की तरह इस तरह से बनेगा। तो ये सिंपल एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।